आज कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 3 विद्युत धारा के अंतर्गत हम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे। विद्युत सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को अनवरत बनाए रखने की युक्ति है। इसे विद्युत अपघटनी सेल भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी चालक में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार जब विद्युत धारा किसी सेल में से होकर प्रवाहित होती है तो सेल भी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इस प्रकार जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ई एक सेल है और उसी के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ स्मॉल आर उसका आंतरिक प्रतिरोध है। किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिनमें पहला है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता को सरल शब्दों में, कोई भी अपघट्य जो सेल के अंदर रखा गया है, यदि वह अधिक गाढ़ा होगा तो सांद्रता अधिक होगी, पतला होगा तो सांद्रता कम होगी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ जाती है, वहाँ पर अधिक अपघट्य आता है और इस प्रकार से उसकी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। यदि उसमें डूबे इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल अधिक है तो अधिक स्थान घेरेंगे और प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में, अपघट्य इलेक्ट्रोड जितने बड़े होंगे अपघट्य के लिए स्थान उतना ही कम होगा। अपघट्य कम होने के कारण आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। चौथा है विद्युत अपघट्य का ताप। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की श्यानता कम हो जाती है, जिससे आयनों को गतिशीलता बढ़ जाती है और आंतरिक प्रतिरोध। श्यानता का मतलब है बहने का गुण। जैसे ही हम कोई गाढ़ा द्रव को गर्म करते हैं वह पतला हो जाता है और बहने लगता है, तो श्यानता कम होने से आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे विद्युत वाहक बल। जैसा आपको मालूम है कि जब किसी सेल को किसी परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर और सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में EMF लिखते हैं। यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर W ऊर्जा व्यय हो या W कार्य करना पड़े तो सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन W/Q। जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात उसमें धारा नहीं ली जा रही है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर अधिकतम होता है, जो सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जब सेल खुले परिपथ में है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। इसे समीकरण में एप्सिलॉन W/Q में W 1 जूल, Q 1 कूलम लें, एप्सिलॉन का मान 1 वोल्ट आता है। सूत्र के रूप में 1 वोल्ट बराबर 1 जूल/1 कूलम। अर्थात यदि 1 कूलम आवेश को
पूरी विद्युत परिपथ में चलाने पर 1 जूल व्यय हो तो उस सेल का विद्युत भागबल 1 वोल्ट कहलाता है। इसी प्रकार इसका विमीय सूत्र E sin is equal to W/Q से ज्ञात करेंगे तो M/T-3A-1 प्राप्त होता है। इसके बाद इसी में आता है टर्मिनल विभवांतर। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। दूसरे रूप में, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी उल्ट होता है। जबकि विभवांतर हम देखते हैं, विभवांतर किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं की विभव के बीच विभव का अंतर होता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 3 नंबर का, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल जो सेल बैटरी जो हम देखते हैं उस पर जो लिखा होता है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, वह उसका विद्युत वाहक बल है। जब उस सेल को किसी परिपथ में जोड़ देते हैं तो उसके दोनों सिरों के बीच जो विभव में अंतर होता है उसी विभवांतर कहते हैं। इस अंतर को आप बुक से नोट कर लेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि विद्युत वाहक बल के कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जबकि पूरी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है।